HIV और एड्स, ये दो नाम हम अक्सर सुनते हैं, है ना? और ज्यादातर एक साथ ही सुनते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, बॉडी के अंदर जाकर करता क्या है, और HIV और एड्स में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए इस सवाल के आगे बढ़ते हैं। जब HIV वायरस बॉडी के अंदर घुसता है तो आखिर होता क्या है? एक एक करके इसके पूरे सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस वायरस को ही समझते हैं। HIV मतलब एक ऐसा अनदेखा दुश्मन, एक इनविजिबल इंट्रूडर जो दिखता नहीं है पर जिसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ह्यूमन यानी इंसान का, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने वाले सिस्टम को कमजोर कर देना। तो ये वायरस सीधे सीधे हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम पर ही हमला बोल देता है। तो जब किसी के टेस्ट में इस वायरस का पता चलता है तो उन्हें HIV पॉजिटिव कहा जाता है। इसको सीधा सा मतलब है कि वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एड्स हो गया है। ये बस इन्फेक्शन की शुरुआत है, आखिरी स्टेज नहीं। अब सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है। चलिए इसके फैलने के सही तरीकों को जानते हैं और साथ ही जो आम गलतफहमियां हैं उनको भी साफ करते हैं। ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सच और गलतफहमियों के बीच का फर्क साफ हो जाता है। देखिए, HIV फैलता है कुछ खास बॉडी फ्लूइड से, जैसे इन्फेक्टेड ब्लड या अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर इस्तेमाल की हुई नीडल या रेजर से। लेकिन ये बात काट बांध लीजिए कि ये साथ में खाना खाने, हाथ मिलाने या बस साथ बैठने से बिल्कुल बिल्कुल नहीं फैलता। तो क्या एक सिंपल सा हेयर कट एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है? ये सवाल आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जवाब जानना जरूरी है। जवाब है हाँ, रिस्क हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब लापरवाही बरती जाए। तो किसी भी बार्बर शॉप में अपनी सेफ्टी के लिए दो चीजें हमेशा याद रखें। पहला, इस बात पर जोर दें कि रेजर होल्डर ठीक से सैनिटाइज किया जाए, और दूसरा, हमेशा देखें कि आपके सामने एक नया फ्रेश ब्लेड लगाया जा रहा है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, ना कहना सीखिए। थोड़ी देर के लिए कोई जिद्दी समझ ले, वो बेहतर है, बजाय इसके कि जिंदगी भर का रिस्क ले लिया जाए। अपनी हेल्थ किसी भी सोशल ऑकवर्डनेस से बढ़कर है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वायरस बॉडी के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। ये सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है। तो HIV का जो मेन टारगेट है ना, वो है हमारे खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs, और उनके अंदर भी खास तौर पर T सेल्स। इन T सेल्स को आप शरीर की आर्मी के सोल्जर्स मान सकते हैं। इनका काम ही है बाहर से आने वाले दुश्मनों यानी इन्फेक्शन से लड़ना। बस फिर क्या है, शरीर के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ HIV वायरस अपनी कॉपी बना बनाकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ाता है, और दूसरी तरफ वो हमारे T सेल्स यानी हमारे सोल्जर्स को एक एक करके मारता जाता है। इसका नतीजा, वायरस की सेना बढ़ती जाती है और शरीर की सेना कम होती जाती है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये लड़ाई सालों तक चलती है। इन्फेक्शन के शुरुआती कई सालों तक ये वायरस चुपचाप अंदर ही अंदर अपनी गिनती बढ़ाता रहता है। फिर धीरे धीरे 5-6 साल या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा वक्त में शरीर के T सेल्स इतने कम हो जाते हैं कि उनकी गिनती आखिर में क्रिटिकली लो हो जाती है। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से एड्स की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं उस क्रिटिकल स्टेज पर, एड्स। ये वो हालत है जब शरीर का इम्यून सिस्टम इस लड़ाई को लगभग हार चुका होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ सबसे जरूरी लफ्ज है सिंड्रोम। देखिए, एड्स अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है। ये असल में बीमारियों और लक्षणों का एक पूरा ग्रुप है, एक कलेक्शन है, जो HIV इन्फेक्शन के आखिरी स्टेज में सामने आता है। ये वो स्टेज है जब शरीर का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो मामूली सी सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। और इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। शरीर छोटे मोटे इन्फेक्शंस के सामने भी बेबस हो जाता है, और इसका असर किडनी, लंग्स, लिवर जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर पड़ने लगता है, और आखिर में ये मल्टी ऑर्गन फेलियर तक भी ले जा सकता है। तो फिर पता कैसे चलेगा? ये सबसे जरूरी बात है, इसके बारे में जानने का आखिर तरीका क्या है?
एक बात बिल्कुल साफ है, लक्षणों का इंतजार करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो सरेंडर करने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एड्स के सिम्टम्स साफ दिखने लगते हैं, जैसे लगातार वजन का कम होना, बार बार बुखार आना या हमेशा थकान महसूस होना, इसका मतलब ये होता है कि वायरस पहले ही बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। शुरुआती सालों में एचआईवी का कोई साफ लक्षण दिखता ही नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वायरस भी नहीं है। इसलिए स्टेटस जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्का तरीका है, और वो है टेस्ट करवाना। इलाइजा या वायरल मार्कर जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट से इसका साफ साफ पता लग जाता है। लेकिन असल जिंदगी में एक और मुश्किल है, वो है जानकारी की कमी और सोसाइटी में बदनामी का डर। इस डर की वजह से कई लोग टेस्ट करवाने से ही कतराते हैं, और यही डर, यही चुप्पी अनजाने में इस वायरस को और फैलने का मौका दे देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहां बदनामी का डर यानी स्टिग्मा खुद वायरस जितना ही खतरनाक हो सकता है, वहां हम डर की जगह अवेयरनेस और सपोर्ट का कल्चर कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।